वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 14.4 लगाने जा रहे हैं, जो कि माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 14.4 का पहला प्रश्न। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, जिसमें ये आंकड़े दिए हुए हैं। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का हल। ये फार्मूला होता है माध्य का। माध्य बराबर होता है जितने भी आंकड़े होते हैं उनका योगफल और आंकड़ों की संख्या। तो इसमें गोल किए गए हैं, तो माध्य बराबर सभी गोलों का योगफल और मैचों की संख्या, जितने मैच खेले। तो जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं सबको हमने धन के रूप में लिख लिया, यानी प्लस कर लिया, और अपॉन 10। तो इन सबको योग करने पर आया 28। 28 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.8 गोल आएगा। ठीक है। अब इन आंकड़ों का हमें माध्यिका या माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा, जिसमें 0 पहले आएगा, फिर 1 2 3 3 3 3 4 4 5। तो देखिए यहाँ पर भी 10 आंकड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंकड़ों की संख्या हो गई 10, जो एक सम संख्या है। तो माध्यक या माध्यिका के लिए ये फार्मूला होता है 1/2 n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देना, n + 1/2 मत लिखना, ये लिखा जाएगा n/2 प्लस 1वें पद का मान। ये आपका एक फार्मूला होता है। n का मान हमारा 10 दिया, 10/2वें पद का मान, फिर 10/2 प्लस 1वें पद का मान। तो 2 से हमने 10 को कट कर दिया, 5 आ गया। 5वें पद का मान, और 5 और 1 जोड़ दिया तो 6 आ गया, 6वें पद का मान। तो 5वां पद और 6वां पद यहाँ से निकालते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है और ये 6ठा पद है, तो इसलिए हमने 3 + 3 लिख दिया। 5वें पद के स्थान पे 3 और 6वें पद के स्थान पर फिर 3। 3 और 3 जोड़ दिया तो ये 6 आया, 6/2 करने पर 3 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि बहुलक निकालिए। तो बहुलक क्या होता है कि जो भी आंकड़े दिए होते हैं उसमें जिसकी संख्या अधिकतम होती है, यानी जितनी बार अधिकतम बार आया हो। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है अधिकतम बार आया है, 1 2 3 4 टाइम जो है 3 आया है। तो ये दिए गए आंकड़ों में 3 अधिकतम बार आया है, अतः बहुलक बराबर 3। तो इस तरह से हम बहुलक निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आंकड़ों की संख्या मैक्सिमम है तो वो दी गई संख्या उस आंकड़े का बहुलक कहलाती है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये दिए हुए आंकड़े, इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करो। यह भी प्रश्न नंबर 1 की ही तरह है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का हल। इसमें भी देखिए प्राप्तांकों का माध्य हमें निकालना है। तो प्राप्तांकों का योगफल किया और बटे विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक हमारे 41 से शुरू हैं, 41 + 39 48, ये सब हमने सभी आंकड़े 2 लाइन में लिख दिए, बटे 15। तो इन सभी का हमने जब योग किया तो आया 822 और डिवाइडेड बाई 15 से डिवाइड किया तो 54.8 आ गया। तो हमारा समांतर माध्य या कहें या माध्यक कहें, सॉरी माध्य कहें, तो 54.8 आ गया। अब इसकी हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कहें चाहे माध्यक कहें, तो इसके लिए हम पहले इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। देखिए बच्चों, प्राप्तांकों का आरोही क्रम 39 40 40, तो आरोही क्रम में हमने लिखा, यानी पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ प्राप्तांकों की संख्या n बराबर 15। 15 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका या माध्यक का फार्मूला होता है n + 1 पूरे पर बटे 2 वहाँ पर। तो n के स्थान पे 15 है, तो 15 + 1
16/2 यानी 16/2 मतलब 2 से 8 बार कट गया 16, तो आठवां पद हमने देखो काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें स्थान पर हमारा 52 आया। ठीक, इस तरह से माध्यक हमारा आ गया 52। अब कह रहा है बहुलक। अब देखिए उपरोक्त आंकड़ों में देखो 52 1 2 3 टाइम आया है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 टाइम से अधिक आया हो। तो उपरोक्त आंकड़ों में 52 अधिकतम 3 बार आया है, अतः बहुलक बराबर 52। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 2 समाप्त। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी जो भी ये प्रेक्षण दिए हैं आरोही क्रम में है। यदि माध्यक आंकड़ों का माध्यक 63 है हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो एक वेरिएबल है x, यहाँ पर भी x है, तो इस वेरिएबल का मान ज्ञात करना है, जबकि माध्यक दिया है 63, यानी इसमें माध्यक वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उसको हमने काउंट किया तो n का मान आ गया 10। 10 एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए माध्यक के फार्मूला होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। n के स्थान पे हमने 10 रखा, 10/2 हो गया 5, फिर 10/2 हो गया 5 प्लस 1 यानी 6 छठवां पद। तो चूंकि आंकड़े हमारे आरोही क्रम में दिए हुए हैं तो 5वें पद पे हमारा x है और 6वें पद पर x+2 है। आप लोग बुक की मदद ले सकते हैं, देख लीजिए 5वां पद हमारा x आ रहा है और 6वां पद x+2 आ रहा है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x और x जोड़ने पर 2x हो गया और प्लस का 2। ठीक, अब हमने 1/2 था, इससे हमने 1/2 से पूरे से इसको गुणा किया तो 2 से 2 कट गया, यहाँ x आ गया और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, प्लस का 1 आ गया, तो 63 बराबर x+1 आ गया। अगर हम 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये 1 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 63 - 1 यानी 62 आ गया, यानी x का मान बराबर 62। तो इस क्वेश्चन में x का मान ही पूछ रहा था, तो x का मान हमारा आ गया 62। इस प्रकार से ये प्रश्न का हल समाप्त हुआ। आइए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 और 18 का बहुलक ज्ञात करो। तो इसमें देख लीजिए बच्चों किस आंकड़े का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। देखिए आप 14 की देखो 1 2 3 4 टाइम आया है, 1 2 3 4 टाइम आया है 14, और 25 एक ही बार है, 28 भी एक ही बार है, 18 2 बार है, 1 2 3 बार है, तो 14 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 14। आइए इसको कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें इस तरह लिखेंगे, आंकड़ों में 14 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः बहुलक बराबर 14। यानी आंकड़ों की बारंबारता ही हमें देखनी है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा बहुलक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, करा निम्नलिखित सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात किया है, और ये सारणी दी हुई है। पूरी सारणी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस प्रकार से ये सारणी दी हुई है, जिसमें वेतन रुपए में दिया है और कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। 3000 रुपये से लेकर 10,000 तक का वेतन है, और इसमें कर्मचारियों की संख्या 3016 लोगों को मिलता है, 4012 लोगों को, 5010 लोगों को, 6008 लोगों को, 7006 लोगों को, 8004 लोगों को, 9003 लोगों को और 10,000 केवल एक लोग को मिलता है, और कुल योग हमारा 60 है, यानी कर्मचारियों की कुल संख्या हमारी 60 है। आइए इस क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं, और ये एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न भी है। देखिए बच्चों इस तरह से हमने टेबल बनाई, वेतन रुपए में, इसको x से रिप्रेजेंट किया, कर्मचारियों की संख्या
को f से रिप्रेजेंट किया और f इंटू एक्स यानी इन दोनों को हमने गुणा किया। तो ये टेबल हमारी ये दोनों दी हुई है बुक में, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 और कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को गुणा करना है। 16 3 जा 48,000, 12 4 जा 48,000, 10 5 जा 50,000, 8 6 जा 48,000, 6 7 जा 42,000, 8 4 जा 32,000, 9 3 जा 27,000 और 10,000 1 जा 10,000। तो इनका अगर हमने योग किया, इन सभी का योग आ गया 30 लाख नहीं, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, 3,05,000। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। ये सिंबल जो है एम लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है इन सभी का योगफल। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर इन सबको ऐड किया सिग्मा एफ, क्योंकि यहाँ पर इसको हमने एफ लिया था, तो सिग्मा एफ बराबर 60। तो इसमें माध्य निकालने को कह रहा है, तो हमने माध्य का फार्मूला लगाया। इस तरह से माध्य का ये फार्मूला होता है। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेसन। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 3,05,000 और सिग्मा एफ की वैल्यू है हमारी 60। तो 0 से 0 कैंसिल किया, 6 से हमने इस पूरे को डिवाइड किया, तो ये आया 5083.33। तो 5083.33। इसके बाद आंसर आ गया। अतः फैक्ट्री के 60 कर्मचारियों में प्रत्येक का माध्य वेतन रुपये 5,083.33 है। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 14.4 समाप्त होती है और इस प्रकार से सांख्यिकी की सभी एक्सरसाइजें समाप्त होती हैं। इसके बाद हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट अध्याय है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।